नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। ठीक, पेड ग्रुप्स में अगर एडमिशन वगैरह आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है। ठीक, पहले भी शायद मैंने बताया है कि वेदांग जो हम पढ़ते हैं इनकी संख्या कुल है 6। ठीक है, इसका नाम आपको पता होनी चाहिए। जैसे 4 तो यहाँ पे लिखे हुए ही हैं। ठीक है, छंद, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, इसके अलावा निरुक्त होता है और कल्प होता है। ठीक है, तो अब इसी में से जो तीसरा है ना, जिसको व्याकरण, इसको वेद के मुख का यानी कि माउथ ऑफ वेदास, इसकी कह लीजिए संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, इसका क्रम भी मतलब होता है, उसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। शिक्षा होता है पहला, ठीक है, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है, इनसे जुड़े हुए अष्ट महास्थानों में से एक नहीं है। 8 ऐसे स्थलों के नाम हैं जो गौतम बुद्ध से किसी न किसी रूप में उनके जीवन काल से जुड़े रहे। लुम्बिनी, ठीक है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, इसके अलावा श्रावस्ती, संकिसा, है ना, राजगृह और वैशाली। तो इसमें जो है क्या आउट हो गया, सांची कहीं पे भी नहीं है। ठीक, इन जितने भी आठों के नाम हमने बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से किसको बौद्ध संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। ठीक, तो बुद्धिस्ट संघ के बारे में जैसे हमने पहले बात की कि कौन उसका पहला सदस्य था, महिलाओं की एंट्री कब हुई, है ना, प्रजापति जैसे गौतमी का नाम आता है उसमें पहले शामिल होने वाले भिक्षुणी के रूप में। तो उसी क्रम में जो बुद्धिस्ट संघ में लोग शामिल थे, इसमें किन व्यक्तियों को उसका सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, तो चोर जिनके ऊपर कोई ऋण हो, है ना, कर्जा हो किसी तरह का, और राजा के सेवक। ठीक, तो इन तीनों को ही, ऑप्शन डी CAG, ठीक है, चीफ जो अकाउंटेंट के लिए जो भारत के हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्षों के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। अभी वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और इनके पिताजी थे, ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ये जो है अराउंड अगस्त 72 से, मतलब 1972 से फरवरी 78 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रहे थे। नेक्स्ट है एचिंसन आयोग का गठन इसमें से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए किया गया। तो अराउंड 1886 में उस समय की जो ब्रिटिश इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसमें रिफॉर्म के लिए ये आयोग बना था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आज़ादी के बाद जो है, जैसे आप देखते हैं ना कि भाषाई आधार पे पहले जो राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश 53 में ही। ठीक, तो उससे पहले यहाँ पे इसी चीज़ के लिए जो उस समय के स्टेट्स थे उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बना फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये अध्यक्ष थे और इसमें 2 अन्य मेंबर थे, उनके नाम भी पूछे जाते हैं, HN कुंजरू और KM पन्नीकर। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि वर्ष 1939 में मतलब ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, तो उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। एक थोड़ा मसला था ये उस समय का, तो इसको पढ़िएगा अलग से। तो पूछा गया कि त्रिपुरी जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश जो है उसके जबलपुर में। इन रिवर्स को मैप पे भी लोकेट कर लीजिएगा, कौन सी पश्चिम की ओर बहती है ये पूछा गया है। तो नर्मदा। प्राथमिक वायु प्रदूषक इसमें से कौन सा नहीं है। 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट पढ़े जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे वो होते हैं जो किसी
सोर्स से डायरेक्टली एमिट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हो गए हमारे, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है कि जो हमारा लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है क्या, ओजोन, ठीक। तो ये हमारा सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। बाकी ये जो है हमारे प्राइमरी के एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री रही थी ट्विंकल खन्ना, इनकी पुस्तक है। भारतीय सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप, ADD कैंप, इसके रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बेसिकली ये जो पोस्ट होती है, जैसे किसी हाई रैंक के ऑफिशियल की पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। तो इसके रूप में अपॉइंट हुई हैं मनीषा पाढ़ी, ठीक, 2015 बैच की IAS, ये इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं ये। तो ये अपॉइंट हुई हैं किसके साथ? गवर्नर ऑफ मिजोरम, ठीक है। तो उस वजह से चर्चा में था क्योंकि पहली महिला ऐसा कोई इस पोस्ट पे बनी है, तो इस वजह से तो नाम ध्यान रख सकते हैं आप। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुजीत रॉय, ठीक, इनको मिला था ये। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये जो है इसमें भारत के साथ है ना किसका टाई अप हुआ है रिसेंटली? तो भारत की तरफ से नीति आयोग, और नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, तो ये और ऑस्ट्रेलिया है इसमें, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके मध्य स्टार्टअप्स के एक्सपेंशन वगैरह से संबंधित एक इनिशिएटिव अभी जो है स्टार्ट हुआ है। किस राज्य सरकार ने समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसको लॉन्च किया है? तो इनके कंजर्वेशन से संबंधित भी एक ये प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु सरकार ने भी हाल ही में स्टार्ट किया है। लेट कम्युनिटीज लीड, ये थीम है किसका? वर्ल्ड्स एड्स डे, ठीक। तो कब ऑब्जर्व होता है ये? तो 1 दिसंबर को। एक डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, तो इन्होंने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर से किस शब्द को नॉमिनेट किया है? तो जैसा भी हमने लास्ट वीडियोस में देखा था शायद, है ना, कॉलिंस का और ऑक्सफोर्ड का, है ना, वर्ड ऑफ द ईयर, तो वैसे मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक, है ना, इस वर्ड को चुना है। हाल ही में ओडिशा के कटक में किस नदी के तट पर एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल फेयर है? बाली यात्रा, ठीक, कल्चरल टाइप का एक आयोजन कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे रिवर है कौन सी हमारी? महानदी। देखिए फूड चेन में पूछा गया है कि उसके रेफरेंस में कि इकोसिस्टम में किसी जीवों का अंतिम समूह, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे ऐसे इमेज के माध्यम से। अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, अब इनको कहा क्या जाता है? तो देखिए जैसे प्रोड्यूसर हुए हमारे, जैसे ये मान लीजिए घास वगैरह से हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। फिर उनके ऊपर आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक, फाइनल कंज्यूमर को भी अगर हम देखें तो उसी के बाद इनके बाद होते हैं डीकम्पोजर, ठीक, जिसमें आते हैं हमारे क्या? बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे सही खाद्य श्रृंखला का चयन करें तो उसी फूड चेन में देखेंगे तो जैसे भी हमने देखा ना, प्रोड्यूसर से लेकर के डीकम्पोजर तक, तो प्रोड्यूसर में आ गया घास, ठीक है, फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर में टिड्डा, फिर इसको खाएगा मेढक, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक, फिर इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर स्नेक, ठीक, फिर स्नेक के बाद आ गया बाज जो फाइनल कंज्यूमर, और इनके बाद होगा डीकम्पोजर, ठीक। तो यही क्रम होता है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें से सबसे प्रतिशत में देखेंगे तो किसकी मात्रा सबसे कम होती है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, मोर देन 78%, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ऐसे पूरा क्रम होता है। तो यहाँ पे इन विकल्पों में अगर हम देखें तो क्रिप्टन जो है ये लगभग 0.001 के आसपास होती है इसकी मात्रा, ठीक। अब इसमें कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में विश्व के कौन सा सुमेलित नहीं है? सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जर्मनी में है, ठीक है, ये गलत है। इसमें देखेंगे मोस्टली जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित गुड्स हैं, इन सब का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो फर्टिलिटी है ही, मोर्टेलिटी भी है, और माइग्रेशन,
कौन सा देश चीन के साथ सीमा साझा करता है? मैप पे लोकेट करेंगे, कई सारे देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। रूस, फिर जो है उज़्बेकिस्तान में नहीं लगेगी, है ना। इसी के पहले तजाकिस्तान है जिसकी सीमा लगती है, वियतनाम से लगती है, और थाईलैंड भी आउट हो गया, तो 135। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं तो उसका कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा किसका नहीं है? तो जैसे अर्थ का आप देखते हैं मून, ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे वीनस और मरकरी, इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है इस तरह के। दो सूची है माउंटेन्स और संबंधित देश, डी ऑप्शन के हिसाब से इसको मैच करिए, सही है। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाराणसी। जो भी शासकों के नाम यहाँ पे लिखे हैं उसमें से कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है? वेस्ट बंगाल से संबंधित थी गौर डायनेस्टी, ठीक, तो इसका शासक था शशांक, ठीक। हर्षवर्धन के अगेंस्ट में जो है कुछ इसके इवेंट्स हैं, उसको पढ़िएगा। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है? यहाँ पे देखेंगे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, ये सभी पाए जाएंगे, ऑप्शन सी। कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? कुछ हमारे पास लेक और उनका संबंधित राज्य ये लिखे हुए हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है जरा कमेंट करके बताइए। इसमें से कौन सा पेयर सुमेलित है? कुछ कोलफील्ड्स हैं और किस वैली से संबंधित हैं इसका नाम लिखा है। पहला ठीक है, तालचर कोलफील्ड्स, ओडिशा के रीजन में, महानदी वैली। बाकी देख लीजिए आपस में जंबल किए हुए हैं। कौन से बाघ संरक्षण टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो अमनगढ़ इधर बिजनौर रीजन में, दुधवा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बुग्याल घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालयन रेंजेस में देखेंगे लगभग सेंट्रल हिमालयन रीजन हम कह सकते हैं, और स्टेट वाइज उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे ये घास के मैदान जो है बुग्याल, इसको एक बार इंग्लिश में जैसे दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं, इसको एल्पाइन मीडो, ठीक है, ये भी कहा जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। लगभग 3 से 4500 मीटर के जो रेंजेस हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। हमारे पास 4 राजधानियां हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैप पे लोकेट करेंगे इसे। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक, ये सबसे ऊपर है, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें मेघालय की आ जाएगी शिलोंग, ठीक। फिर जो है यहाँ पे आ जाएगी इम्फाल, मणिपुर, और लास्ट में मिजोरम की आ जाएगी आइजॉल। तो 1432 मैप पे देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी जंतु का उदाहरण है? तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो आप पढ़ते हैं क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड विद नो बैकबोन, ठीक। तो अब इसमें क्या आएगा? अर्थवॉर्म, लीच, इसके अलावा जैसे मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, ठीक, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और किस संस्थान ने निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर के साथ जो है कोलैबोरेशन जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है इन्होंने किया है, और ये साथी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। और इसी से मिलते जुलते कई प्लेटफॉर्म है ना सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो सबके बारे में देखिएगा, उसमें स्पेलिंग बस आगे पीछे सब में की हुई है और सबके हालांकि मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड असिस्टेंस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक। नवंबर 2023 में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? एक इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे न्यूज़ है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ब्रिक्स हमारा जो समूह है पहले 4 देशों का समूह था, ब्रिक नाम था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2000 इसमें 10 में एक्सपैंड हुआ था ये, तो 5 सदस्य जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तो ब्रिक्स हुआ, ठीक। अभी वर्तमान में स्थिति ये है 2023 में ही 6 और मेंबर्स को इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था। तो अभी ऑफिशियली जो है 10 मेंबर हो चुके हैं। 5 कौन से नए सदस्य हैं? इजिप्ट है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है।
इनके नाम ध्यान रखिएगा। तो अब ब्रिक्स जो है वो 10 देशों का समूह है, 5 का नहीं है। ये 5 देश और पहले वाले 5, इसमें अर्जेंटीना भी इस 6 में था। अर्जेंटीना के जो नए चीफ हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, तो वो शामिल नहीं हुआ। ठीक, अब उसी क्रम में एक न्यूज़ और है कि नवंबर में ऑफिशियली अप्लाई किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो हालांकि एप्लीकेशन लेवल पे ही अभी ये बात है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे खैर ये भी पाकिस्तान से संबंधित न्यूज़ भी यूपीपी से पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना है। कभी ये पूछ लें कि ब्रिक्स ये पाकिस्तान ने किस समूह में आवेदन किया है अप्लाई मतलब पार्ट होने के लिए। ठीक, उस वजह से इसको याद रखेंगे। और हमारे ब्रिक्स के जो नए कुल 10 सदस्य अब हो गए हैं, तो इनके नाम ध्यान रखना है। ठीक, कौन कौन से फिर से बता देते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, इसके बाद ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, तो 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, ठीक, इसमें कुल 64 देशों की रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान बताना है। तो 64 में से हम हैं 49वें पोजीशन पे। कौन सा परमाणु भार की दृष्टि से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? ठीक है, तो इस रेफरेंस में सबसे ज़्यादा भारी यूरेनियम ही है, ऑप्शन डी। देखिए, ह्यूमन बॉडी में कुछ बायो कैटलिस्ट के रूप में, है ना, फंक्शंस होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट का सबसे प्राइम एग्जांपल है एंजाइम्स। ठीक, तो अब उसके बारे में 4 कथन है, कौन सा सही है ये देखना है। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बॉडी में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करता है, तो ये बात ठीक है। जो भी एंजाइम्स होते हैं फंक्शनिंग को, रिएक्शन को बढ़ाते हैं। यह प्रतिक्रिया के यानी कि जो हमारा रिएक्शन है उसके अंत में खुद को बदल देता है, तो ऐसा नहीं है। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, तो लाइट जो हम सूर्य की लाइट मान लीजिए, है ना, जो सबसे प्राइम है, तो वो भी एज अ एनर्जी, एज अ हमारे बॉडी में रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैटलिस्ट, तो ये गलत है। ठीक, और एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक होते हैं, तो ये सबसे सही बात है। तो 1 और 4। किस कंपनी ने अपनी पर्यावरण प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित 23वां ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये नवंबर एंड में मिला था क्रॉम्पटन को। हाल ही में किस मैगजीन ने पहली बार हॉल ऑफ शेम इस टाइटल के साथ एक सूची जारी की है? तो फोर्ब्स मैगजीन ने ही एक नया एक तरीके से इनिशिएटिव कह लीजिए उनका है, तो उन्होंने 10 इंडिविजुअल्स को इसमें शामिल किया है हॉल ऑफ शेम में, जिन्होंने डूबियस पाथ अपना करके, है ना, आगे चीज़ें करी हैं। तो थोड़ा चाहे तो देख लीजिएगा इसे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये होता है 2 दिसंबर को। मस्तिष्क यानी जो ह्यूमन ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट गति, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है? तो ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं मेजर 3, उसके फंक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। तो ये सेरेबेलम है ना, अनुमस्तिष्क के कार्य होता है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है इंडियन पंटर लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL, तो उसके लेखक अभिषेक भट्ट। दिसंबर 2023 में सांस्कृतिक पर्यटन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ, और शहर का नाम बताना है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वाराणसी में हुआ था। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो इसका 10,000वां मेडिकल स्टोर जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो देवघर, झारखंड में, एम्स देवघर। हाल ही में फ्रांस ने इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसरो की साइंटिस्ट हैं VR ललिता, ऑप्शन बी इनको दिया गया है। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक, और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।